शांति। विशेष आज वारंगल सब जोन के सभी भाई बहनें सामने हैं। तो आज का बहुत सुंदर विषय है, सोच नीति को शक्तिशाली निर्विघ्न कैसे बनाएं। वैसे तो सब जोन में मुझे कई बार बुलाया गया, पहले एक दो बार तो आया था, लेकिन हमने कहा ठीक है भाई जी, आपका मकान बन जाएगा सुधाकर भाई, तब मैं जरूर आऊंगा। लेकिन उसके बाद रामानुसार थोड़ा सा बिजी रहे, तो हमने सोचा ये साइंस की साधन बने हैं, तो ये लॉकडाउन के दौरान क्यों ना हम एक बार साधन के द्वारा चक्कर लगाएं। इसीलिए आपके पास विशेष आज का ये विषय बहुत अच्छा लेकर के आए हैं। हम अपनी सोच स्थिति को शक्तिशाली कैसे बनाएं, क्योंकि वर्तमान समय अपनी अवस्था को बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जितनी हमारी अवस्था अच्छी है, पावरफुल है, उतना हम सुख और शांति की अनुभूति कर सकेंगे। जितनी हमारी स्थिति अच्छी है, भविष्य में विभिन्न प्रकार के जो पेपर आने वाले हैं, चाहे प्रकृति के तरफ से पेपर्स आएंगे, हमारे अनेक जन्मों के हिसाब किताब के तरफ से पेपर आएंगे, ईविल आत्माओं के तरफ से आएंगे, विकारों के तरफ से आएंगे। तो ऐसे पेपरों में पास होने के लिए हमारी स्थिति पावरफुल चाहिए। जितनी हमारी स्थिति पावरफुल है, हम विभिन्न पेपरों में पास हो जाएंगे। इसलिए स्थिति को बनाने का अब हमें पुरुषार्थ करना है। जितनी हमारी स्थिति अच्छी है, हम वायुमंडल को अच्छा बना सकेंगे। जितनी हमारी स्थिति अच्छी है, भविष्य में आने वाले सतयुग में हमारा पद ऊंचा होगा। इतना ही नहीं, स्थिति ऊंची रहने से ही हम भविष्य में अनेक रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछेंगे, दूसरों के लिए भी सहारा बन सकेंगे। तो इसलिए अब हमें अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना है। जितनी हमारी स्थिति अच्छी है, स्थिति अच्छी होने से परिस्थितियां, पहाड़ समान परिस्थिति भी हमें राई के समान, रुई के समान हल्की लगेगी। कब? जब हमारी स्थिति अच्छी है। इसलिए अब स्थिति को ही बनाना है। इसके लिए बाबा ने 4 सब्जेक्ट रखे हैं। ये किसी लिए स्थिति अच्छी पावरफुल बनाने के लिए। जितनी हमारे अंदर से अपनी शक्तिशाली स्थिति है, हमारे चारों तरफ से गुण और शक्ति हमारे साथ में होंगी। जितनी हमारी स्थिति अच्छी है, हम अपने भ्रुकुटी आसन पर स्थित रह सकते हैं। लेकिन कभी कभी इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते हमारी स्थिति बिगड़ क्यों जाती है, उसके कुछ कारण और निवारण, इसके पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। चलते चलते हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों है, हमारे पुरुषार्थी जीवन में विघ्न क्यों आते हैं, उसके तो बहुत सारे कारण हैं। लेकिन मुख्य 4-5 बातों के कारण वर्तमान समय ब्राह्मणों के पुरुषार्थ जीवन में आते हैं, और जिसे कभी कभी हम दिल शिकस्त हो जाते हैं। परिस्थिति हमें भारी लगती है, तो हमें उन कारणों का निवारण करना है और अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाना है। तो सबसे पहला कारण है, हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों है। तो स्थिति बिगड़ने का पहला कारण है हमारी ही स्वयं की कर्म इंद्रियां। जब हम पुरुषार्थ करते करते हैं, कर्म इंद्रियों के अधीन हो जाती हैं, तब हमारी स्थिति बिगड़ती है और हमें कोई व्यक्ति को दोषी मानते हैं,
कोई परिस्थिति को दोषी मानते हैं। वास्तव में परिस्थिति या व्यक्ति दोषी नहीं है, स्थिति बिगड़ने का कारण है हमारी ही स्वयं की कर्मेंद्रियां। अगर घर का ही कोई भेदी बनता है, अगर बॉर्डर पर रहने वाला कोई दुश्मन से मिला हुआ है, उस घर की, उस देश की हालत क्या होगी। इसी तरह ये शरीर में हमारा एक घर है और इस घर में अगर इसको जितना हम, हर इंद्रियां हमें सहयोग देंगी विकारों पर जीत प्राप्त करने के लिए, तब हम विकारों पर जीत प्राप्त कर सकेंगे। इस युद्ध में केवल एक अकेला आत्मा का पार्ट नहीं है। केवल आत्मा अकेली पुरुषार्थ करके, योग करके विजय नहीं बन सकती। इसके लिए इस कर्मेंद्रियों का भी विकार पर जीत प्राप्त करने के लिए सहयोग चाहिए। ये भी हमें साथ देनी चाहिए। इसलिए बाबा भी कभी कभी मुरली में कहते हैं, बच्चे, चैरिटी बिगेन्स एट होम। आप अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, इस शरीर आत्मा का घर है और इस शरीर रूपी घर में रहने वाले हर इंद्रियां, इनको हमें सुधारना है। सुधारना मतलब उसको ईश्वरीय नियम अनुसार चलाना है। कान ज्ञान में चलता है, आंखें ज्ञान में चलती हैं। जब इंद्रियां अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगी, योग्य करेंगी, तो हमारे जीवन में विघ्न आएंगे नहीं। कान अचानक गलत सुन लेते हैं, आंखें गलत देख लेती हैं, मुंह गलत बोल देता है, मन गलत सोच लेता है, बुद्धि हमें भटकाती है, तब हमारी स्थिति बिगड़ती है। इसलिए जैसे ब्रह्मा बाबा ने रोज अपने कर्म इंद्रिय का दरबार लगाया, रोज कर्म इंद्रिय की चेकिंग की। अगर कोई कर्म इंद्रिया नहीं भी सुनती थी, उनको सजा दिया, सावधान किया, और उस पुरुषार्थ से बाबा ने नारायण का पद प्राप्त किया। तो क्या आज हम अपने दिल पर हाथ रख करके पूछे, अपनी इंद्रियों की हम चेकिंग करते हैं, दरबार लगाते हैं? जैसे आजकल के मम्मी पापा बहुत व्यस्त रहते हैं, काम धंधे में इतना व्यस्त रहते हैं, बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, ये देखने सुनने का टाइम ही नहीं मम्मी पापा के पास। और जब बच्चा गलत काम करता है, उनकी आंखें खुल जाती हैं, ये बच्चे ने ऐसे गलत काम कैसे किया। अगर रोज उन बच्चों की चेकिंग करते, बेटा तुमने क्या देखा आज, किसके संग में गए थे, क्या किया किया, रोज उनकी चेकिंग करते, तो बच्चों के संस्कार अच्छे बनते, बच्चे अच्छे बनते, गलत काम नहीं करते। इसी तरह जब हम भी इतना व्यस्त हो गए, चाहे सेवाओं में, चाहे स्वयं के कारोबार में, हमारी आंखें क्या देख रहे, कान क्या सुन रहे, मन क्या सोच रहे, इनको चेकिंग करने का टाइम ही नहीं है। और जब कभी गलत संस्कार के वश हो जाते हैं, तब जाकर के हमारी आंखें खुल जाती हैं, अरे ये आज मेरे से ऐसा क्यों हो गया, ये संस्कार कैसे आया, फिर दिल शिकस्त हो जाते हैं। ये संस्कार विकार आते कहाँ से? हमारे ही कर्म इंद्रिय के द्वारा आते हैं। इसलिए हमें रोज इनकी चेकिंग करनी। इसलिए जो स्वराज्य अधिकारी बन करके इस कर्म इंद्रियों की चेकिंग करता है, उनकी स्थिति मजबूत है। शरीर हमारा एक फोर्ट है, किला है। आत्मा राजा इस किले के अंदर रहता है। जैसे पहले जमाने में राजा किले में रहते थे और किले के कई दरवाजे रहते थे। अगर कोई भी आता है अंदर, उनकी पूछताछ होती थी, कहाँ जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसी तरह ये शरीर भी हमारा एक किला है और इसके कई दरवाजे, कान, मुंह, आंख, लेकिन इसमें क्या जा रहा है, क्या सुन रहे हैं, ये हम देखते नहीं हैं। और इसीलिए आत्मा की स्थिति गंभीर हो गई। कभी कभी हमारी स्थिति बिगड़ जाती है।
इसीलिए अगर कोई आंखों ने गलत देख लिया, तुरंत आंखों से बात करो, हे आंखें, क्या ये मेरे योग्य था? तुमने ये क्यों देखा? हे कान, क्या ये योग्य था? तुमने क्यों सुना? और जिसकी इंद्रिया अपने संयम पर है, नियम पर मनाई, उनका व्यवहार बहुत अच्छा लगेगा। कहेंगे माता बहुत अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। अच्छा है मतलब क्या? उसका अपना इंद्रियों पर संयम है। नौका अगर पानी के ऊपर चलती है, पार कराती है। अगर नौका के अंदर पानी आता है, डुबा देती है। जो इंद्रियों को चलाता है वो पार हो जाता है, जिनको इंद्रियां चलाते वो डूब जाता है। इसलिए हमें स्थिति को पावरफुल बनाने के लिए स्वयं की चेकिंग करनी है। स्वयं की चेकिंग अर्थात रोज अपने कर्म इंद्रियों को नियम प्रमाण चलाना। तो अमृत वेला जब योग करते हैं, उसके बाद 5-7 मिनट रोज अपने कर्मेंद्रियों की चेकिंग करनी है। अमृत वेला बाबा से योग करके जब शरीर में प्रवेश किया, कान से बातें करो, हे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य कैसे सुनता? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा तुम्हारे पर बहुत विश्वास है, इसलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थ बातें, परचिंतन की बातें सुनते हो, और जिसे मेरे जीवन में प्रॉब्लम आते हैं। तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो, मुझे धोखा देते हो। इसलिए आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, आगे से तुम्हें कोई भी ऐसी व्यर्थ बातें नहीं सुननी। आगे चलो आंखों के पास। हे आंखें, तुम भी मेरे इस राज्य की शान हो। अगर तुम ना होते, मैं योग में बाबा को, मुझे 84 जन्म बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम, शिवम, सुंदरम को देखा है। क्या उसको देखने के बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम इस संसार की व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य की शान हो। अगर तुम ना होते, मैं ईश्वरीय संदेश औरों को कैसे सुनाता? लेकिन कभी कभी तुम परचिंतन भी करते हो, किसी का अपमान भी करते हो। अगर किसी का अपमान करते हो तो वो मेरा आत्मा भाई मेरे से रूठ जाता है, मुझे बददुआएं देता है, हमारे संबंधों में बिगड़ाव आता है। इसीलिए तुम्हें ऐसा अगर करेगा तो मैं सजा दूंगा। आगे चलो पाँव के पास। हे पाँव, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता? सेवा की, कर्मना सेवा की हाथ में, आदि दुआ तुमको भी मिल जाती है। मुख ने भाषण की, आदि दुआ तुमको भी मिल जाती है। लेकिन कभी कभी तुम परचिंतन सुनने के लिए भी सबको लेके जाते हो, क्योंकि पाँव क्या करता है, सभी इंद्रियों को अपने सिर पर उठा के लेके जाता है। परचिंतन सुना कान ने, आधा विकर्म पाप का भी, आधा तो पाप इसका भी चढ़ गया, पाव का भी, क्योंकि वो अगर लेके न जाता, अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करता, वो कहता नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। हे कान, तुमको जाना तो भले जाओ। ना सभी इंद्रियां आज मिली हुई है, इसलिए हमें हर इंद्रियों को, बाबा कहते हैं अपने इस घर में रहने वाले इस कर्म इंद्रियों का कोर्स करो कभी। ये आंखें, परमात्मा इस धरती पर आया है, संगम युग चल रहा है, तो हर इंद्रिया जब हमारी जागृत होगी, आत्मा के प्रति रिगार्ड होगा, रिस्पेक्ट होगा, तो हमारे से भूले नहीं होगी। इसलिए हमें स्वराज्य अधिकारी बन करके हर इंद्रियों को अपने वश में करना है, स्वराज्य अधिकारी बनना है। और तब जाकर के हमारी स्थिति शक्तिशाली बनेगी, स्थिति पावरफुल बनेगी। तो स्वराज्य अधिकारी बनो। जितना स्वराज्य अधिकारी उतना हमारी स्थिति पावरफुल।
तो आज हमारे से जो भूलें होती है उसका मूल कारण है सोच चेकिंग की कमी। तो हमें थोड़ा सा सोच चेकिंग करनी है, स्थिति पावरफुल बनेगी। फिर रात को सोने से पहले कान से पूछो, कान तुम्हारे द्वारा तुमने गलत, तुम्हारा धन्यवाद 7 बजे मुरली सुनी थी, लेकिन 12-1 बजे किसी ने तुम्हें गलत बातें सुनाई थी, तुमने हाँ जी करके सुना था, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। सजा मतलब दोबारा मुरली सुनने के लिए उसको लगा दो। मुख को पूछो तुम्हारा चार्ट कैसा रहा। समझो किसी ने व्यर्थ बातें सुनाई, तुमने तो चुप रहना चाहिए था, तुमने भी कहा हाँ वो ऐसा ही करता है, इसीलिए सजा। मौन, दूसरे दिन मौन रखो। नहीं तो आंधा पीस रहा है, कुत्ता बैठ करके खा रहा है, आंधे को लग रहा है वाह मैंने बहुत पीसा। इसी तरह हम पुरुषार्थ कर रहे हैं लेकिन कर्मेंद्रिया वो सब गवा रहे, जमा कुछ भी नहीं। इसीलिए बाबा भी कहते हैं अंधेरी नगरी चौपट राजा टकेशर बाजी टकेशर काजा। इस नगरी का राजा सोया है, इसके अंदर इस नगरी में जो भी कुछ हो रहा है। इसलिए अगर हमें स्थिति को पावरफुल बनाना है, हर इंद्रियों को हमें क्या करना है, श्रीमत प्रमाण चलाना है, तब हमारी स्थिति अच्छी बनेगी। ये है पहली बात। दूसरी बात है हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों? चलते चलते पुरुषार्थ करते करते कभी हम देह भान में आ जाते हैं। जब हम देह भान में आ जाते हैं तो हमारी स्थिति बिगड़ जाती है, क्योंकि जितना हम ओरिजिनल मैं आत्मा हूं, अशरीरी हूं, विदेही हूं, जितना इस स्वरूप में टिके रहेंगे उतना हमारी स्थिति पावरफुल रहेगी। क्योंकि आत्मा के स्वरूप में रहने से हमें अति इंद्रिय सुख मिलता है, और जिनको ये अति इंद्रिय सुख मिलता है उनको संसार से वैराग आएगा, विकारों से वैराग आएगा और स्थिति अच्छी बनेगी। मान अपमान निंदा स्तुति में वो आत्मा समान रहेगी। ऐसी आत्मा कहीं भी आकर्षित नहीं होगी। कब? जब हमारा आत्मा का भान है। आत्मा का भान रहने से, अशरीरी विधेयी स्थिति में रहने से, आत्माभिमानी बनने से पहाड़ समान समस्या भी हमें छोटी लगती है। आत्मिक स्वरूप में रहने वाला समस्याओं का समाधान करेगा, कारणों का निवारण करेगा। इसीलिए बाबा को हर मुरली में कहना पड़ता है बच्चे आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो, क्योंकि जितना हम आत्माभिमानी बनते हैं उतना रात को सोए हैं योग लगा रहेगा, रास्ते में चल रहे योग लगा रहेगा, हमारे संकल्प में एकाग्रता आएगी। इसीलिए मैं आत्मा हूं, ये सदा हमारी स्मृति जागृत रहे, स्थिति अच्छी बनेगी, स्थिति शक्तिशाली बनेंगे। हमारे विघ्नों के कारण स्थिति कमजोर बनने का कारण है देह का भान। क्योंकि जब देह का भान आता है तो पुराने संस्कार जागृत हो जाते हैं, विकार जागृत हो जाते हैं, और जब संस्कार विकार जागृत हो जाते हैं तब हम दिल शिकस्त हो जाते हैं। जैसे राम और रावण युद्ध चल करता है, राम रावण का एक सिर काटता है, दूसरा काटता है, लेकिन जो सिर कट जाते दोबारा जुड़ जाते हैं। विभीषण आकर के राम के कान में 2-3 बातें सुनाता है, ये ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ, और जब नाभि में तीर लगा रावण क्या हो गया? मर गया। इसी तरह आज हम भी रावण को मारने में लगे हैं, कभी काम का गला काट जाते हैं, कभी क्रोध का काटते हैं। ये गले तो कट जाते हैं लेकिन दोबारा जुड़ जाते हैं। क्यों? हमने उसके नाभि में तीर नहीं लगाया। नाभि अर्थात देह का भान। जब देह के भान को हम छोड़ेंगे बाकी सारे विकार कट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसलिए ये आत्मा का पाठ हमें पक्का करना है। बिल्डिंग कोई बनाते हैं, अगर उसका फाउंडेशन रेती पर है तो आंधी आए तूफान आए वो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। इसी तरह
हमारा भी ये पुरुषार्थ रूपी बिल्डिंग बना रहे जो 84 जन्म तक रहेगी, इस बिल्डिंग को मजबूत बनाना है तो आत्मा का पाठ हमारा पक्का चाहिए। पहला लेसन यही, अंत का लेसन भी यही है। और इस लेसन के द्वारा ही भविष्य में विभिन्न प्रकार के जो पेपर आएंगे वो पेपरों में पास हो जाएंगे। इस पेपर तो 1 सेकंड का ही बाबा कहते होगा। 1 सेकंड के पेपर में पास होने के लिए बहुत काल का हमारा ये आत्मा का पाठ पक्का चाहिए, क्योंकि आत्मा का पाठ पक्का होने से डर नहीं लगेगा, भय नहीं लगेगा। इसलिए ये आत्मा का पाठ हमें पक्का करना है, देह भान में नहीं आना है। कई कहते मुझे सहन ही नहीं होता, पता नहीं कोई कुछ बोलता नहीं, सहन नहीं होता, मेरी अवस्था बिगड़ जाती है, मेरा मन बुद्धि डिस्टर्ब हो जाती है। वास्तव में सहन शक्ति का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना है आत्मा की अनुभूति करने का। जैसे बीज बोया, वृक्ष आएगा, उस वृक्ष को फल लग जाती है। बीज ही नहीं बोया तो फल कहां से मिलेंगे। इसी तरह जिन्होंने आत्मा अभिमानी स्थिति का बीज बोया, पुरुषार्थ किया, उसके पुरुषार्थ रूपी जीवन में सहन शक्ति, धैर्यता, सत्यता, सारे गुण और शक्ति आएगी। आत्माभिमानी स्थिति के पुरुषार्थ रूपी जीवन में गुण अपने आप आते। इसलिए अगर मुझे सहन नहीं होता, इसका मतलब मेरे अंदर देह का भान है, और जहां देह का भान है वहां विकार है, पुराने संस्कार है। जिस घर में लाइट होती है वहां भूत नहीं रहते। भूत कहां रहते हैं? अंधेरे में। इसी तरह द्वापरिक से लेकर के क्या हो गया, हमारी आत्मा की लाइट धीरे धीरे डल होती गई, कम होती गई। वैसा वैसा हमारे अंदर क्या हो गया, देह भान आता गया, और देह भान आने से विकार रूपी भूत अंदर आ गए। जैसे एक भूत, दूसरा काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, और पूरा शरीर रूपी बंगला भूत बंगला बन गया। अभी उन भूतों को भगाना है। पहले जमाने में गांव गांव में जगह जगह पर भूत रहते थे। भूत कहाँ रहता है? जहाँ अंधेरा है। लेकिन आजकल तो लाइट हो गई सभी तरफ, इसीलिए भूतों का शायद नाम निशान खत्म हो गया। इसी तरह ये विकार रूपी भूत कहाँ रहते हैं? जहाँ देह का भान है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, ये आत्मा समझने का पुरुषार्थ करो, आत्मा की लाइट जलाकर रखो, तब हम विकार, कैसे भी मेरे कड़े संस्कार हैं, इसके द्वारा हम आत्माभिमानी स्थिति के द्वारा विजय प्राप्त कर सकते। सीता के सामने जब रावण आता है, वो तिल्ली जला करके, माची जला करके रखती है, उसको टच भी नहीं करता। मेरी आत्मा की तिल्ली सदा जलती रहे, इसीलिए ये पुरुषार्थ करना है। तो आत्माभिमानी स्थिति में रहने से ही हमारी स्थिति शक्तिशाली बनेगी, हम निर्विघ्न रहेंगे। हमारे जीवन की सारी समस्याओं का जड़ है देह का भान। इसीलिए अमृत वेला योग अच्छा करने से, क्लास के पहले योग करने से, मुरली सुनने से आत्माभिमानी स्थिति बनेगी। आत्माभिमानी कैसे बनना है उसके लिए कुछ गहरा, बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन मैंने कहने का भाव, हमारे जीवन में पुरुषार्थ में जो विघ्न आते देह भान के कारण, इसलिए आत्माभिमानी बनना है। 2 बातें बताई, हमारी स्थिति कमजोर क्यों बनती है, विघ्न क्यों आते हैं, स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या करें। पहली बात बताई, स्वयं की कर्मेंद्रियों को हमें रोज चेकिंग करनी है, उनको नियमों प्रमाण चलाना है, इंद्रियों को संयमित करना है। दूसरी बात बताई, आत्माभिमानी बनना है। तीसरी बात है, हमारे पुरुषार्थ रूपी जीवन में विघ्न क्यों आते हैं, उसका तीसरा कारण है पर चिंतन, पर दर्शन। जैसे कोई रोड पर स्पीड से गाड़ी जा रहे हैं और जब ब्रेकर्स आते हैं स्पीड कम हो जाते हैं, इसी तरह हमारे भी तीव्र पुरुषार्थ में ये देहभान, कर्मेंद्रियों की अधीनता, पर चिंतन एक प्रकार के ब्रेकर्स हैं।
इन्हीं ब्रेकर पर हमें जीत प्राप्त करके तीव्र पुरुषार्थ करना है। तो परचिंतन, क्यों परचिंतन और स्थिति, इसका क्या कनेक्शन है? क्योंकि जब हम किसी की निगेटिव बातें, व्यर्थ बातें सुनते हैं, परचिंतन करते हैं, तो जिसका परचिंतन करते हैं, जिनके लिए भावना निगेटिव बनाते हैं, वृत्ति निगेटिव बनाते हैं, तो उनके प्रति भावनाएं खराब हो जाते हैं, वायुमंडल खराब हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे झगमुई झगमुई नहीं करो। मुरली में कभी आता है ये झगमुई झगमुई नहीं करो, गलत संगत में नहीं जाओ, संगत अच्छा रखो। भले कोई ज्ञानी है लेकिन तो भी अगर हमें व्यर्थ बातें, परचिंतन की बातें सुनाता है, ये भी कुसंग है। इसलिए कुसंग से हमें बचना है। 84 जन्म लगे हमें सीढ़ी उतारने के लिए, 5000 वर्ष लगे, 84 जन्म लिए, सीढ़ी नीचे उतरे। अब उस सीढ़ी को फिर से चढ़ना है। कितना जन्म है? 1 जन्म। और वो भी सबको तो 1 जन्म मिला ही नहीं। किसी कोई ज्ञान में आए 2 साल से, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 40 साल से। तो इसीलिए हमारे पास टाइम कम है। अब यही करेंगे, थोड़ा योग लगाया, अमृत वेला किया, थोड़ा सा ईश्वरीय सेवा किया, सीढ़ी ऊपर चढ़ गए। लेकिन थोड़ा सा परचिंतन किया, व्यर्थ बातें की, तो जितनी सीढ़ी चढ़ी नीचे उतरेंगे। यही करते रहेंगे, थोड़ा सा योग लगाएंगे, अमृत वेला करेंगे, मुरली सुनेंगे, ऊपर चढ़ेंगे, फिर सारा दिन कारोबार में गए, किसी का परचिंतन किया, प्रदर्शन किया, फिर नीचे उतरे। नीचे ऊपर करते रहेंगे, संगम युग का समय पूरा हो जाएगा, बीच में लटक जाएंगे। अब मुझे परचिंतन नहीं करना है, क्योंकि परचिंतन करने से वायुमंडल खराब हो जाता है। परचिंतन सुनने से, करने से भावनाएं खराब हो जाती हैं। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी हमारी भावना खराब आई, वायुमंडल खराब हो जाता है। इसीलिए अब हमें, कई कहते हैं हम सुनते नहीं हैं, कोई आकर के सुनाता है। क्यों सुनाता है? हम कहते हैं अच्छा अच्छा और क्या हुआ, अच्छा और क्या हुआ। क्योंकि ये समय देख रहे हैं ना, अभी कोरोना का थोड़ा सा भी प्रकोप आया, कितनी हलचल में आ गए। तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी घंटी है। हमारे पास गिनती के श्वास है। हमें अनेक जन्मों के जो विकर्म किए उसको दग्ध करना है, भक्तों को सकाश देनी है, प्रभु मिलन का आनंद लेना है। अगर ये सब कुछ किया नहीं और हम परचिंतन इसमें जाएंगे तो, इसीलिए कोई भी ऐसी बातें सुनाता है तो हाँ जी करके नहीं सुनना, सिर को पकड़ के रखो, हाँ भी नहीं करो ना भी नहीं करो। अगर आपके घर में कोई कचरा लाकर डालते हैं तो आप क्या कहेंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, रोज आया करो और जहां पूजा होती है वहां डाला करो, ऐसे बोलेंगे। कोई कचरा डालता है उसको तो भगाएंगे, लेकिन यहां कोई व्यर्थ बातें सुनाता है, हम क्या करेंगे? अच्छा और क्या हुआ, और नजदीक जाएंगे। हाँ, वो जा भी रहे, कहीं बैठो ना, चाय पानी पी के जाना, बताओ ना और क्या हुआ। इसलिए बातें हमारी स्थिति को बिगाड़ती हैं। बाबा रोज श्रृंगार करता है। जैसे किसी के घर में जाओ, बच्चे भी बैठा है, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे तो नालायक है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे हैं, आप कितने अच्छे हैं। बाप कहेंगे तुम यहां से जाओ। सारा दिन किसी की निगेटिव ग्लानि करेंगे, शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दही के सागर। बाबा कहेगा तुम पहले यहां से जाओ। भगवान से प्यार करने के लिए, भगवानी रची दुनिया का हर इंसान मुझे प्रिय चाहिए। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, संगम युग का समय इन बातों में नहीं गवाओ। सोचिंतन करने में, आत्मचिंतन करने में लगाओ। तो इसलिए कोशिश करके हमें क्या करना है? परचिंतन से बचना है, सोचिंतन करना है। जितना सोचिंतन करेंगे आत्मिक स्थिति बनी रहेगी, प्रभु मिलन कर सकेंगे। क्योंकि परचिंतन की बातें करने से बुद्धि के ऊपर एक प्रकार की धूल आती है,
क्योंकि हमारा योग का आधार है मन और बुद्धि। अगर बुद्धि के ऊपर धूल आएगी तो जब योग में बैठेंगे ना परम धाम दिखाई पड़ेगा ना परमात्मा दिखाई पड़ेगा, बुद्धि भटकेगी, मन भी भटकेगा। इसलिए इससे बचना। एक बहुत सुंदर एक घटना सुनाता हूं, क्योंकि कई भाई बहन कहते हम योग करते, ज्ञान करते, लेकिन सुख और शांति का अनुभव ही नहीं होता। अगर अनुभव नहीं होता, जरूर मेरे से कुछ भूले हो रहे। एक शिष्य भगवान के पास गया, भगवान को कहता है भगवान मुझे जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, इसके लिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं, साथ में 2 थैले देता हूं। एक थैले को तुम पीठ के पीछे रखना और दूसरे थैले को तुम आगे रखना। और कहा कि जो पीठ के पीछे थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग हैं, उन सब की बुराई की चिट्ठी बना करके मैंने डाली है। लेकिन उस थैले को पीछे रखना, उसको देखना नहीं, किसी को सुनाना ही नहीं, बस इतना करो। और आगे वाला जो थैला है, तुम्हारे अंदर जो दोष है, तुम जिद्दी हो, किसी के नहीं मानते, तुम्हारे जो भी दोष है, उसकी चिटकी बना करके उस थैले में डाला है। उस थैले को खुला रखना, बार बार निकाल करके देखना और उसमें परिवर्तन करना, बस इतना करो, तुम्हें सुख शांति सब मिलेगी। जाओ, ये वरदान है। लेकिन थैले का ध्यान रखना। कहता हाँ भगवान मैं ऐसे ही करूंगा जैसे आपने कहा। वो थैला लेके चला गया। अचानक रास्ते में याद आया, हाँ क्या करता है, कुछ सालों के बाद क्या करता है, देखता है कि सोचता है कि चलो पीछे वाला जो थैला है उसमें अंदर क्या क्या है। वो पीछे वाला थैला आगे करता है, खोल देता है और कहता है अच्छा इसके अंदर ये दोष है, अच्छा ये भी ऐसा करता है। उस दोषों का वर्णन करता है, औरों को भी सुनाता है बुला बुला करके, और अपनी बुराई को उसने बांध करके पीछे रख दिया। वो और दुखी हो गया, परेशान हो गया। फिर वो भगवान के पास जाता है, कहता है भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, मुझे शांति मिली ही नहीं। भगवान ने कहा अच्छा तुमको जो मैंने जो थैले थे उसको कहाँ रखा। कहता है भगवान मेरे से भूल हो गई, मैंने कभी कभी आगे का पीछे किया था। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है। ये कहानी किसी और की नहीं, हमारी अपनी कहानी। आज हम भी बाबा के पास आते हैं, बाबा हमको थोड़ा सुख चाहिए, शांति चाहिए। बाबा कहता है ठीक है बच्चे, मैं तुम्हें वरदान देता हूं और साथ में 2 थैले देता हूं। दूसरे के दोषों को, बुराई को तुम पीछे रखना। पीछे मतलब पीछे की चीज तो दिखाई तो नहीं पड़ती ना। दूसरे के दोष को तुम पीछे रखना और अपनी बुराई को आगे रखना। और दूसरे के दोष को बांध करके पीछे रखना, ना देखना ना किसी के साथ जाकर के वर्णन करना। बस इतना करो, बस तुम्हें जो भी चाहिए सुख शांति मिलेगी, योग लगेगा, सारी प्राप्तियां होगी। बस ये वरदान है। लेकिन हम बाहर जाकर के क्या करते हैं, दूसरे के दोष देखना शुरू करते हैं। अच्छा ये ऐसा करता है, इसने ऐसा किया, ये किया। अगर हमें कोई बोलता भी तुम तो ये नहीं मैं ठीक हूं, उसके कारण ऐसा हुआ है, बस उसके कारण ऐसा। और यही परचिंतन परदर्शन फिर हमें सोमानों में टिकने नहीं देगा, ज्ञान का चिंतन करने नहीं देगा। सवेरे की मुरली भी बुद्धि से निकल जाएगी, क्योंकि ज्ञान उसके बुद्धि में बैठता है जो सो चिंतन करता है। किसी के दोष देखने वाले के बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठेगा। सरस्वती माँ किसके ऊपर बैठी, हंस के ऊपर। हंस अर्थात अंदर बाहर सोच। अब कई क्या करेंगे, 2-4 जन मिलकर के किसी की बुराई करेंगे, किसी को गिराने का प्लानिंग बनाएंगे, और वो अचानक वो व्यक्ति सामने आते हाथ जोड़ के कहेंगे ओम शांति नमस्ते, मुख में राम बगल में चोरी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे दोष नहीं देखो। तो चलते चलते कभी कभी हम इसके वश हो जाते, तब जाकर के प्रॉब्लम आता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये पर चिंतन से बचना, सो चिंतन करना। जितना पर चिंतन से बचे रहेंगे स्थिति अच्छी बनेगी। इसीलिए आज से संकल्प लेना है,
कोई अगर मधुवन की, कोई सेंटर की, इधर उधर की बातें सुनाता है, उसको हाथ जोड़ो, प्लीज भाई मुझे ऐसी बातें मत सुनाया करो। ये बातें हमें ज्ञान से फिर किनारा कराएगी। इसलिए पर चिंतन से बचना। कोई सुनाता हाजी हाजी करके नहीं सुनना। 3 बातें सुनाई। स्थिति बिगड़ती क्यों है? पहला बताया, कर्मेंद्रिय को संयमित करने से स्थिति अच्छी बनेगी। अगर कर्मेंद्रिय हमको चलाते स्थिति बिगड़ेगी। दूसरी बात बताई, देह भान में आने से, इसलिए देही अभिमानी स्थिति रहने से स्थिति अच्छी बनेगी। तीसरी बात बताई, परचिंतन करने से, इसलिए परचिंतन से मुक्त रहेंगे, स्थिति अच्छी बनेगी। चौथी चीज है, स्थिति अच्छी बनाने के लिए संकल्पों को कम चलाना है, पॉजिटिव चलाना है। जितने हमारे संकल्प कम चलते हैं, पॉजिटिव चलते हैं, उतनी हमारी ऊर्जा बचती है, और उसी ऊर्जा का नाम है आत्मा। संकल्प क्यों चलते हैं? हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की परिस्थिति आती है। परिस्थिति चाहे कितनी भी आए, लेकिन हम अपने मन को चुप रखना है। बाबा ने एक ड्रामा का ज्ञान, जो हुआ अच्छा, ये सारा ज्ञान क्यों दिया है? मन को चुप रखने के लिए। क्योंकि जितना हम निगेटिव सोचते हैं, वायुमंडल खराब हो जाता है। जितना व्यर्थ सोचते हैं, क्योंकि विचारों से शब्द बनते हैं, विचारों से वृत्ति बनती है, विचारों से दृष्टि बनती है, विचारों से दृष्टिकोण बनता है। सारा खेल विचारों का है। अगर विचार ही निगेटिव, सब कुछ निगेटिव। इसलिए विचारों को पॉजिटिव रखना है। जिसके मन में निगेटिव विचार चलते, वो दुखी बनता है, परेशान होता है। आजकल तनाव, टेंशन क्या है? तनाव उसको आता है जिसके मन में अनेक प्रकार की निगेटिव सोच चलते हैं। निगेटिव विचारों से मन भारी हो जाता है, बुद्धि के ऊपर धूल आती है। आईने के ऊपर धूल है, धूल वाले आईने में चेहरा देख नहीं सकते। निगेटिव सोचने वालों के मन में, बुद्धि में परमधाम परमात्मा नहीं दिखाई पड़ेगा। इसलिए सकारात्मक सोचना है, पॉजिटिव। जब हम व्यर्थ सोचते हैं, व्यर्थ सोच से भावनाएं व्यर्थ, दृष्टिकोण, सब कुछ व्यर्थ बनता है। इसलिए स्थिति उसकी शक्तिशाली है जिसका मन समर्थता है, जो पॉजिटिव सोचता है। इसलिए पॉजिटिव सोच स्थिति पावरफुल बनाने के लिए जरूरी है। और वैसे तो आजकल कोरोना का प्रकोप है, कोरोना वायरस का। कहते हैं इस बीमारी पर जीत प्राप्त करने के लिए ह्यूमैनिटी पावर चाहिए, और ह्यूमैनिटी पावर शुद्ध भोजन से मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, ह्यूमैनिटी पावर बढ़ते हैं पॉजिटिव सोच से, सकारात्मक सोच से। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने एक मंत्र सबको दिया, हमारे लिए जान अच्छी है तो हमारे लिए जहान है। अगर जान हमारी बिगड़ गई तो हमारे लिए जहान भी नहीं है। जान, हमारी हेल्थ तब अच्छी होगी जब हमारे सोच अच्छे है, पॉजिटिव है। अगर सोच हमारे नेगेटिव है, तनाव पैदा होगा, टेंशन आएगा। इसलिए कहते भी है ना, जिनका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, वहाँ कोई डॉक्टर आने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। विभिन्न प्रकार की परिस्थिति आएगी, निगेटिव सोच चलेंगे, दिमाग गर्म होगा, दिमाग में केमिकल उतरेंगे, तनाव, तन में आना। अगर किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठे हैं, एक बच्चा आएगा, पापा जी मुझे कपड़े चाहिए। अब एक को भगाओ, दूसरे कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा के भी देने। जितने बच्चे उतनी समस्या भी ज़्यादा। इसीलिए कहते हैं ना, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से अनेक संकल्प विकल्प बहुत पैदा करेंगे, और शाम को शांति से बैठेंगे, वही विचार हमें हिलाते रहेंगे, पापा जी मम्मी जी। इसीलिए सारा दिन अपने विचारों को कम चलाओ, पॉजिटिव चलाओ,
तो शाम को जब ध्यान में बैठेंगे, योग में बैठेंगे, स्थिर बैठ सकेंगे। आकाश के चंद्रमाओं को पानी में देखना है, पानी स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, मन हमारा स्थिर चाहिए। इसलिए मन को स्थिर रखने के लिए पॉजिटिव सोच जरूरी है, सकारात्मक सोच जरूरी है। आज 70% लोगों को बीमारी हो रही, किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया ब्लड प्रेशर बढ़ गया, शुगर, दूसरों को कंट्रोल में करने की कोशिश करेंगे। मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी माँ हूं, लेकिन आजकल कोई किसी का नहीं मानता। फिर के मेरे को कोई नहीं मानता, मेरे को कोई मानता नहीं, टेंशन में आएंगे, शुगर पैदा होगी। और भी कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन 70% कारण ये है। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइर रास्ते में जा रहे, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस। फिर डॉक्टर को कहेंगे, डॉक्टर जी मेरे गले में अकड़न हो रहे, तो डॉक्टर चेक करता है, कहता है आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ। एक बड़ा सा पट्टा लगाता है गले में, पट्टा लगेगा, 6 महीना ना इधर देखेगा ना इधर देखेगा, सीधा देखते चलना पड़ेगा। अगर पहले सीधा देखो तो प्रॉब्लम होगा ही नहीं। आज किसी को ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज हो रहा है। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं, गर्म होता है, गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा, सब्जी पकाएगा, लेकिन मनुष्य गुस्सा करेगा। इसलिए सारा दिन पॉजिटिव रहो, सकारात्मक बनो, और जितना सकारात्मक सोचेंगे, कम सोचेंगे, आपकी स्थिति शक्तिशाली बनेगी। वास्तव में आत्मा कोई चीज नहीं है, जिसके सोच पॉजिटिव है, जिसके सोच सकारात्मक है, उसकी ऊर्जा बसते, उसी ऊर्जा को कहते हैं आत्मा। लाइट, शक्ति, पावर का अनुभव करेंगे। और पूरा जो युग कल्प चलता है, संकल्प से कल्प चलता है। हमारे अगर संकल्प ही निगेटिव है तो हमारे लिए कल्प भी निगेटिव बनेगा। संकल्प आत्मा का भोजन है। कईयों को लगता है मेरे को इसीलिए गुस्सा आता है, मैं कभी इसके रास्ते में गया नहीं, मैंने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। टाली कभी एक हाथ से नहीं बसती, टाली के लिए कितना चाहिए, 2 हाथ चाहिए। अगर कोई मेरे साथ ऐसा वैसा करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी किया था। हमारे आसपास के जो भी लोग हैं, कोई हमको देने के लिए है, कोई हमारे से लेने के लिए। हर एक के साथ हमारा कार्मिक अकाउंट है, और जब वो कार्मिक अकाउंट लेने के लिए आता है तो हम कहते हैं कि मैंने कभी किया ही नहीं उसके साथ, अभी नहीं किया, लेकिन कभी ना कभी आपके आसपास के जो भी लोग हैं, ये कोई ना कोई हिसाब किताब है। इसलिए नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन, मन चुप। और जिसका मन चुप रहता है उसकी स्थिति पावरफुल है, वो निर्विघ्न है। इसलिए संकल्पों को बचाना, व्यर्थ से मुक्त बनना। इसीलिए बाबा ने ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, ये सारा जो ज्ञान टोटल विस्तार करके दिया है, ताकि बच्चों के संकल्प ना चले। लेकिन इतना सारा ज्ञान होने के बावजूद भी ये क्यों, कैसे। अभी 3-4 दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा था, जिनको ड्रामा का ज्ञान है वो कोई भी प्रकार के ऐसे वैसे के क्वेश्चन नहीं करेंगे। इसलिए मन को चुप रखना, इससे हमारी स्थिति पावरफुल बनेगी, हमारी हेल्थ भी अच्छी बनेगी। ये ज्ञान केवल सतयुग के लिए नहीं, वर्तमान समय भी अगर हमें हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बनना है, पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है। आजकल डॉक्टर भी कहते हैं कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़ूनी के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ। करेले मतलब वास्तव में कोई सब्जी की करेले की बात नहीं। इसलिए हमें उन जीवन में आने वाली व्यर्थ बातों को, निगेटिव बातों को डाइजेस्ट करना है। और जो निगेटिव बातों को डाइजेस्ट करेगा उसका मन चुप रहेगा। इसीलिए और महान भाग्यशाली वो हैं जिनके जीवन में प्रॉब्लम ज्यादा आते हैं। कुंती के सामने जब कृष्ण गया, कुंती को कहता है कि तुमको क्या वरदान चाहिए, मैं तुम्हारे भक्ति का फल देने के लिए आया हूं।
मांगो, सोना चांदी जो भी चाहिए। कुंती कहते मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्याएं चाहिए। तो कृष्ण कहते ये तुम क्या मांग रहे? तथास्तु, तुम्हारी जो भी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी? कहते समस्या होगी तो आप मेरे साथ में सदा रहेंगे, और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य। तो प्रॉब्लम से घबराना नहीं है, प्रॉब्लम को पॉजिटिव लो। जो जीवन में आने वाली नेगेटिव परिस्थिति को पॉजिटिव बनाता है, वो परिस्थिति उसके लिए वरदान बनती है। और जो जीवन में आने वाली परिस्थिति को निगेटिव रूप में लेता है, ज्यादा सोचता है, वही परिस्थिति उसके लिए श्राप बन सकती है। दुख और सुख क्या है? जो जीवन में आने वाली परिस्थितियों के बारे में पॉजिटिव लेता है वो सुखी है, और जो जीवन में आने वाली परिस्थिति के बारे में निगेटिव लेता है वो दुखी है। इसलिए इस कलयुग में कहते 19वीं सदी तर्क की थी, 20वीं सदी प्रकृति की रही, और 21वीं सदी तनाव के। तनाव की चपेट से बचना है, अपनी सोच को सकारात्मक बनाने की जरूरत है। इसलिए जितने हमारी सोच सकारात्मक, हमारी स्थिति पावरफुल बनेगी। इसलिए वर्तमान समय विभिन्न प्रकार के, अभी जैसे लॉकडाउन का समय, कोरोना का वायरस आया, इसके कारण कईयों के दुकान कई दिन तक बंद हो गए होंगे, कईयों के कई प्लानिंग कहीं जाने का, कहीं मिलने का, ये सारे सब कैंसल। कोई बात नहीं, परिस्थिति को स्वीकार करो, उन परिस्थिति में चुप रहो। भगवान कल्याणकारी है, परिस्थितियां भी कल्याणकारी है। इसलिए गीता का, रामायण का, महाभारत का सार क्या है? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है, इसलिए पॉजिटिव बनो। और जितना पॉजिटिव रहेंगे, आपकी सोच पॉजिटिव चलेंगे। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए पॉजिटिव बनना जरूरी है। इसका भी बहुत गहराई से एक टॉपिक है, जीवन को सकारात्मक पॉजिटिव लाइफस्टाइल कैसे बने, कभी इसके ऊपर अधिक विस्तार बाद में करेंगे। तो कहने का मतलब, स्थिति बिगड़ने का कारण है नेगेटिव सोच। और लास्ट की एक बात सुना करके मैं पूरा करता हूं। तो पहली बात कौन सी सुनाई, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि वर्तमान के हमारे सभी के सामने विघ्न आने वाली बातें हैं, स्थिति बिगड़ने के लिए कभी कभी आ जाती है। तो इसलिए एक पहला बताया, इस कर्मेंद्र को संयमित जितना रखेंगे स्थिति अच्छी बनेगी। दूसरी बताई, जितना आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे, देहाभिमानी बनेंगे, स्थिति अच्छी रहेगी। तीसरी बात बताई, पर चिंतन पर दर्शन से बचने से स्थिति अच्छी बनेगी। चौथी बताई, जितना हम पॉजिटिव रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे, स्थिति अच्छी रहेंगे। और लास्ट की बात है, अगर स्थिति हमें पावरफुल बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, इसलिए योग तपस्या का प्लानिंग बनाना है। जितना हम योग लगाते हैं, जो भी बाबा ने हमें अमृत वेला का टाइम दिया है, क्लास के पहले भी योग लगाने के लिए टाइम दिया है, नुमा शाम का, रात को सोने से पहले ट्रैपिंग, इसी तरह हमें योग तपस्या करनी है। जितना योग तपस्या करेंगे, हमारी स्थिति पावरफुल बन जाएगी, क्योंकि हमारी बैटरी योग तपस्या करने से चार्ज हो जाती है। इसीलिए तपस्या का हमें क्या करना है, प्लानिंग बनाना है। और इसमें से भी खास अमृत वेला का योग, जितना हम अमृत वेला का योग करते, स्थिति अच्छी बनेगी। लेकिन अमृत वेला उठ तो जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होते हैं, थोड़ा नींद आने की संभावना है, आंखें बंद हो जाती है, और निमिडान बंद करके हम बैठ तो जाती हैं, फिर घड़ी में देखेंगे और 5 मिनट बाकी है, फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, फिर एक झुटका लगा देंगे। अगर ऐसा योग करेंगे, जो अवस्था बननी चाहिए, स्थिति बननी चाहिए, वो नहीं बनेगी। इसलिए अगर स्थिति को अच्छी बनानी है, अमृत वेला जागृत होकर के बैठो। अच्छी तरह क्या करना है, जागृत होकर के बैठना है। कोई सोमानों का अभ्यास करो, प्राप्तियों का अभ्यास करो, बाबा के गुणगान करो। बाबा ने जो उपकार किए, उपकारों का गुणगान करो। वो मीठे बाबा, आपने मुझे तीनों कालों का ज्ञान दिया, ज्ञान का डमरू बजा बजा करके अगम निगम के भेद खोले।
केवल ऐसा बैठना नहीं, लेकिन चिंतन करो, गहरा चिंतन करो। अमृत वेला जागृत होकर के बैठना है, बुद्धि रूपी नेत्र खुला करके बैठना है, क्योंकि हमारा जो आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती है, बुद्धि जितनी ओपन है, खुली है, ये नेत्र तो खुला चाहिए, लेकिन बुद्धि परमात्मा को देखता है, दृश्य विजन देखता है। जब परमात्मा का विजन, अव्यक्त वतन का विजन देखेगा तो मन भी उसके बारे में सोचेगा, और जितनी मन बुद्धि बाबा में रहेगी उतना हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज होगी। और जिन्होंने योग में बैटरी को चार्ज किया, उसके शरीर में सारा दिन वेव्स फैलते रहेंगी, किरणें फैलते रहेगी, अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। और जिसको यह अतीन्द्रिय सुख मिलता है वो सदा खुश रहता है, चेहरे में सदा खुशी रहती है, परिस्थिति उसके लिए कुछ भी नहीं लगेगी। इसलिए योग तपस्या अच्छी तरह करनी है। तो एक तो अमृत वेला का योग, और दूसरा क्लास के पहले भी योग करना है। सवेरे सवेरे स्थिति बनाने के लिए 3 चीजें, अमृत वेला, क्लास के पहले। भले अब लॉकडाउन का समय है, लेकिन घर में भी है, जैसे लॉकडाउन पूरा हो जाएगा उसके बाद सभी को क्या करना है, फिर से दोबारा अपना सेंटर ज्वाइन करना है। ऐसा नहीं कि अरे वाह तो मज़ा आ गई, 2 महीने में घर बैठे बाबा का ज्ञान मिल रहा है, खाना नाश्ता बनाते समय, छोग लगाते समय बस मोबाइल में चालू करो, सुनते रहो, सेंटर पर जाओ नहीं। हमें ये तो मजबूरी में बाबा ने दिया था, लेकिन हमें अपनी अवस्था बनाने के लिए हमें क्या करना है, सेंटर पर संगठन में जाना है। क्योंकि संगठन में जितना जाएंगे उतना हमारी स्थिति और अच्छी बनेगी। लकड़ियाँ जल रहे, एक गीली लकड़ी भी डालो वो भी जलना शुरू हो जाएगी। इसलिए हमें रोज क्लास के पहले आधा घंटा, भले अभी ऑनलाइन में भी आप लोग सुन रहे, समझो 7 बजे मुरली चलती है, हमें आधा घंटा पहले कारोबार को समेट करके क्या करना है, जहाँ टीवी में देखते हैं टीवी के सामने बैठ करके आधा घंटा मेडिटेशन और प्लस मुरली फिर सुननी है। खेती में बीज डालते पहले हल चलाते तब बीज डालते, इसी तरह ज्ञान के बीज डालने से पहले हमें भी क्या करना है, ये बुद्धि को तैयार करना है। और जो क्लास के पहले योग करता है उसकी अवस्था अच्छी बनती है। और मुरली को ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है, एकाग्र होकर के सुनना है। सवेरे सवेरे जो 3 चीजें करता है अच्छी अवस्था बनेगी। उसको किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, सब अच्छे दिखाई पड़ेंगे। लेकिन कई कहते नहीं भाई जी हमको तो टाइम ही नहीं मिलता, दुकान खोलना पड़ता है। दुकान खोलेंगे 1 घंटे में 500 रुपये कमाएंगे, 1000 रुपये कमाएंगे। सेंटर पर नहीं जाएंगे, कितना गंवाएंगे, लाखों करोड़ गंवाएंगे। आप कहेंगे सेंटर पर क्या पैसा बांटते हैं? पैसा नहीं बांटते, ज्ञान बांटते हैं। ज्ञान को धन भी कहा जाता है। स्कूलों में टीचर्स बच्चों को, विद्यार्थियों को पैसा नहीं बांटता, क्या ना बांटता है, ज्ञान। जितना वो बच्चा लगन से आता है, रोज सुनता है, होमवर्क करता है, उतना उसको अच्छे मार्क मिलेंगे। अच्छे मार्क मिलने से जॉब भी अच्छी मिलेगी, जॉब अच्छी मिलेगी तो धन मिलेगा, फिर धन मिलेगा। वो धन कहाँ मिला? उसको, उसने ज्ञान लिया था, इसलिए ज्ञान भी धन है। तो युग परिवर्तन का समय है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग पूरा हो गया, रिटर्न जर्नी है। और इसलिए आगे फिर भविष्य में सतयुग की दुनिया स्थापन करने के लिए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 युगों की स्थापना करने के लिए परमात्मा ने ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय खोला है। और इसी विद्यालय में परमात्मा ये ज्ञान बांट रहे हैं, हम कौन हैं, सृष्टि चक्र क्या है, समय कौन सा है, कैसे ध्यान लगाना है, कैसे संस्कारों को परिवर्तन करना है। जितना ये ज्ञान लेंगे, अपने संस्कार बदलेंगे, उतना फिर सतयुग में आएंगे, ऊंच पद मिलेगा, प्रॉपर्टी मिलेगी, सोने के महल मिलेंगे। 21 आधार से मिले, इसलिए कहते हैं ना भगवान से भाग्य बांट रहे थे, सो रहे थे क्या? इसीलिए अब हमें इस ज्ञान के आधार से अपना भाग्य बनाना है, मुरलियों को मिस नहीं करना है, ज्ञान तपस्या करनी है, न जाने समय कैसा आएगा। इसलिए ये 3 चीजें करनी है। और तपस्या करने का प्लानिंग, तपस्या के लिए भी हमें अलग अलग प्रकार के मनोरंजन के रूप में योग करना है। ऐसा नहीं कि वो योग में बोर हो रहा है। कई कहते भाई जी घंटों तो कैसे बैठे, कोई ना कोई सोमानों के अभ्यास करो। जैसे सप्ताह के 7 दिन है तो 7 दिन में क्या करो, अलग अलग प्रकार के
जैसे आजकल कहते हैं दुनिया में प्रॉब्लम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ग्रह बिगड़े हैं। ग्रह बिगड़े, दुनिया में ग्रहों का प्रभाव सृष्टि पर पड़ता है। तो इसलिए आप ग्रहों को जाकर के पावन बनाओ, प्रकृति को पावन बनाओ। जैसे सप्ताह के 7 दिन है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। सोमवार के दिन क्या करो, सोमवार के दिन कोई ग्रह नहीं है तो अव्यक्त वतन का अनुभव करो। मंगलवार के दिन क्या करो, यहाँ से जैसे आत्माभिमानी बन करके सीधा अव्यक्त वतन में गए, बाबा से शक्ति ली, फिर परम धाम में आत्माभिमानी बन करके सीधा प्रभु मिलन करके बाबा से शक्ति ली, फिर वापस अव्यक्त वतन में आए, वहाँ से मंगल ग्रह पर जाओ, वहाँ पावन बनाओ। बुधवार के दिन बुध ग्रह पर जाओ, शुक्रवार के दिन शुक्र ग्रह मन बुद्धि से। तो इसी तरह वैरायटी अभ्यास करना है। संडे के दिन कोई ग्रह नहीं, परम धाम में रहो, परम धाम की स्थिति में। इसी तरह हमें योग में नवीनता लानी है। सोमानु के अभ्यास, अलग अलग संबंधों के अभ्यास, और जितनी तपस्या करेंगे, साधना करेंगे, मन बुद्धि को बिजी रखेंगे, संस्कार बदलेंगे, तो स्थिति अच्छी बनेगी। तो स्थिति अच्छी बनाने के लिए ये 5 बातें आप लोगों के साथ शेयर की। इन 5 बातों को आप करेंगे, अपनी अवस्था अच्छी बनेगी। ठीक है, तो बाकी तो बहुत सारी बातें हैं, फिर बाद में कभी और मिलेंगे। इसी के साथ सुधाकर भाई जी का और बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें इस सेवा का मौका मिला। बाकी स्थूल रूप में भी कभी आएंगे, इससे पहले भी वो शायद 6-7 साल पहले आए थे, और बाकी सब जोन के कुछ सेंटर में भी चक्कर लगाया था, तो बाद में आएंगे। बाकी आप लोग बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे होंगे, और विशेष अपनी स्थिति को बनाना है, बाप समान संपन्न और संपन्न बनना है, क्योंकि ये 2020 का वर्ष है ही 2020 होकर के रहने का। अभी भी जब वो मंदिरों में 20 जा सकते हैं इतने, हम भी मधुबन में 2020 ही बैठते थे। शुरू में 2020 बैठने का छुट्टी थी, इसलिए ये वर्ष है। हाँ, तो इसी वर्ष में हमें 20 नाखूनों का जोर लगा करके पुरुषार्थ करना है, और जो भी कुछ कमी कमजोरियां हम अंदर रही है इसको निकाल करके तपस्या से हमें संपन्न बनना है। इसी के साथ धन्यवाद। लास्ट में 2 मिनट थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे और पूरा करेंगे। ठीक है, सभी अपने अपने जगह पर कमर सीधी करके बैठेंगे, अपनी भ्रुकुटी में स्थित रहेंगे। मैं आत्मा भ्रुकुटी पर विराजमान हूं। आज मेरा दिमाग बिल्कुल शांत हो गया। मेरे अंदर जो भी कुछ क्वेश्चन थे सारे जवाब मुझे मिल गए। मैं बिल्कुल शांत हूं। मैं आत्मा भाग्यशाली हूं, पूरा कल्प में है। मेरा हीरो पार्ट रहा, महान आत्माओं के साथ मैंने पार्ट बजाया। अब मेरी रिटर्न जर्नी है। वास्तव में शरीर मेरा एक डब्बी है, मैं आत्मा हीरा हूं। अब मैं आत्मा मन और बुद्धि के द्वारा इस भौतिक शरीर को यहीं छोड़ करके एक चमकीले फरिश्ते के ड्रेस में जाता हूं, और इस चमकीले ड्रेस को लेकर के मैं अव्यक्त वतन की तरफ जा रहा हूं। जैसे मैं अव्यक्त वतन में पहुंचता हूं, फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा आज फरिश्तों की महफिल में बैठे। आज सभी फरिश्ते, मम्मा, सभी दादिया दादाएं, सभी से मिलने का मुझे मौका मिला। मैं सभी से दृष्टि ले रही हूं। जैसे मैंने सबसे दृष्टि लेते ही मैं लाइट माइट बनती जा रही हूं।
ब्रह्मा बाबा ने मेरे मस्तक के ऊपर हाथ रखा। जैसे हाथ रखा, मेरा प्रकाश का शरीर भी गायब हो गया, लोप हो गया। मैं एक छोटी सी बिंदी चमकीली, बाबा ने उसको अपने हथेली पर रखा। फिर दृष्टि देते देते ऊपर की ओर उछल दिया। अब मैं अपने मूल वतन में जा रही हूं। जैसे मैं आत्मा मूल वतन में पहुंची, सर्वशक्तिवान के पास बाबा के पास जाते ही मेरे अंदर की सारी निगेटिव एनर्जी समाप्त होती जा रही। मैं ऊर्जावान बनती जा रही हूं, अशरीरी बनती जा रही हूं। मेरे अंदर के जन्म जन्मांतर के विकारों के अंश के वंश खत्म होते जा रहे हैं। मैं पावन बनती जा रही हूं। जिस बाबा को मैं मंदिरों में ढूंढती थी, आज बुद्धि रूपी नेत्र के सामने देख रहे। प्रभु मिलन मना रही हूं। बाबा, आपने ज्ञान का डमरू बजा बजा करके अगम निगम के सारे भेद खोले। तीनों कालों का, तीनों लोकों का मुझे ज्ञान दिया। मुझे अपना स्वयं का परिचय दिया। मैं अपने आप को सब कुछ भूल गई थी। आपके उपकार को कभी नहीं भूल सकती। बाबा के सानिध्य से मैं शक्तिशाली बन रही हूं। अब धीरे धीरे प्रभु मिलन कर वापिस मैं आत्मा इस भौतिक जगत के भौतिक शरीर में आती हूं। जैसे मैंने शरीर में प्रवेश किया, शरीर की सारी कोशिकाएं भी चार्ज हो गई। अब मुझे इस लाइट को विश्व में फैलानी है। इस ज्योति को सदा जागृत रखना है। अपनी अवस्था को शक्तिशाली बनाना है। मैं आत्मा हूं। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। ओम शांति। विशेष आज वारंगल सब जोन के सभी भाई बहनें सामने हैं। तो आज का बहुत सुंदर विषय है, सोच नीति को शक्तिशाली निर्विघ्न कैसे बनाएं। वैसे तो सब जोन ने मुझे कई बार बुलाया गया, पहले एक दो बार तो आया था, लेकिन हमने कहा ठीक है भाई जी, आपका मकान बन जाएगा सुधाकर भाई, तब मैं जरूर आऊंगा। लेकिन उसके बाद रामानुसार थोड़ा सा बिजी रहे, तो हमने सोचा ये साइंस की साधन बने हैं, तो ये लॉकडाउन के दौरान क्यों ना हम एक बार साधन के द्वारा चक्कर लगाएं। इसीलिए आपके पास
विशेष आज का ये विषय बहुत अच्छा लेकर के आए हैं। हम अपनी सोच स्थिति को शक्तिशाली कैसे बनाएं, क्योंकि वर्तमान समय अपनी अवस्था को बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जितनी हमारी अवस्था अच्छी है, पावरफुल है, उतना हम सुख और शांति की अनुभूति कर सकेंगे। जितनी हमारी स्थिति अच्छी है, भविष्य में विभिन्न प्रकार के जो पेपर आने वाले हैं, चाहे प्रकृति के तरफ से पेपर्स आएंगे, हमारे अनेक जन्मों के हिसाब किताब के तरफ से पेपर आएंगे, ईविल आत्माओं के तरफ से आएंगे, विकारों के तरफ से आएंगे, तो ऐसे पेपरों में पास होने के लिए हमारी स्थिति पावरफुल चाहिए। जितनी हमारी स्थिति पावरफुल है, हम विभिन्न पेपरों में पास हो जाएंगे। इसलिए स्थिति को बनाने का अब हमें पुरुषार्थ करना है। जितनी हमारी स्थिति अच्छी है, हम वायुमंडल को अच्छा बना सकेंगे। जितनी हमारी स्थिति अच्छी है, भविष्य में आने वाले सतयुग में हमारा पद ऊंचा होगा। इतना ही नहीं, स्थिति ऊंची रहने से ही हम भविष्य में अनेक रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछेंगे, दूसरों के लिए भी सहारा बन सकेंगे। तो इसलिए अब हमें अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना है। जितनी हमारी स्थिति अच्छी है, स्थिति अच्छी होने से परिस्थितियां, पहाड़ समान परिस्थिति भी हमें राई के समान, रुई के समान हल्की लगेगी। कब? जब हमारी स्थिति अच्छी है। इसलिए अब स्थिति को ही बनाना है। इसके लिए बाबा ने 4 सब्जेक्ट रखे हैं। ये किसी लिए? स्थिति अच्छी पावरफुल बनाने के लिए। जितनी हमारे अंदर से अपनी शक्तिशाली स्थिति है, हमारे चारों तरफ से गुण और शक्ति हमारे साथ में होंगी। जितनी हमारी स्थिति अच्छी है, हम अपने भ्रुकुटी आसन पर स्थित रह सकते हैं।